आज मैं आप लोगों को एक पागल भिखारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें, उन्हें क्यों काबिल बनाए जो हमें बुढ़ापे में दर बदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दे। दुनिया क्यों मरती है औलाद के लिए, ज़रा सोचिए इस विषय पर। मराठी भाषा से हिंदी ट्रांसलेशन की गई ये एक सच्ची कथा है। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा इसे सुनने के बाद। समय निकालकर इसे ज़रूर सुने। हमेशा की तरह मैं आज भी भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास सहज ही मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आँखें, जिस्म पर सादे लेकिन सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया वो भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उसकी बैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें कुछ दे रहे थे और वे उसे लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा अंदाज ही गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, उनके करीब न जाइए डॉक्टर साहब, वह तो बूढ़ा पागल है। लेकिन मैं उनकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करता उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे। लेकिन मेरा यह अंदाज फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाए। मैं उनसे बोला, बाबा आपको कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन कराना होगा। तब बुजुर्ग बोले, ओह कैटरैक्ट, आई हैड कैटरैक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग, मैं तो यहाँ रोज़ ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा बोले, ओ नो डॉक्टर, वाई वुड आई, सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। मैं, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। बुजुर्ग, समझकर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल कहेंगे। पास ही एक वीरान टपरी थी जिसमें हम दोनों जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया। किसी लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर?
फिर मैंने उस पैसे से अपना एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वह वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर एक छोटी सी कंपनी डाल ली। तब मैं चकराया और बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग ने कहा, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटी की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाचकर वो पत्नी और बच्चे तीनों ही जापान चले गए और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा फिर हंसे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, यह मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारे वहाँ पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते हुए बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बाबा की बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद को बहुत बुरा लगा। मैं बोला, बाबा आज भी आपको कोई नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव है। बुजुर्ग बोले, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर, मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने एक चाल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ। शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। तब मैं आश्चर्य से बाबा की ओर देखने लगा और बाबा से पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग, डॉक्टर, मेरे बचपन से ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था। उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया। तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वे हमारे साथ रहती हैं। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी बुरा हाल है, पत्नी भी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं, घर बार नहीं, जो था सो बेटा बेचकर चला गया। और ये आज भी अपने मित्र की माँ का देखभाल करते हैं। कैसे जीवट इंसान है ये, सोचने लगा। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग ने कहा, नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, उसमें उसकी गलती कहाँ? लेकिन बाबा, मैं बोला, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई ना। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा। आपकी तनख्वाह 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए शायद आप यहाँ भीख मांगते हैं। बुजुर्ग, नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपये में
मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। दोनों बीमारियों की दवाएं चल रही हैं। बस उन 8,000 रुपये में उनकी दवाइयों का मैनेज नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं यहाँ 2 घंटे बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसे के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनके महीने भर की दवाएं मुझे उधार में दे देता है और यहाँ 2 घंटे काम करके जो भी मुझे पैसे मिलते हैं उसे ले जाकर मैं मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैं अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखों भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने पूछा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग, अरे दूसरे की कैसे हुई? मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है 5 से 7 मुझे एक जगह और काम मिल गया है। मैं मुस्कुराया और बोला, और जगह उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग हंसे और बोले, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर है। मेरी हेल्प के बिना वे करवट नहीं बदल पाती। यह कहाँ पता करके आएंगी? कर बुजुर्ग हंसने लगा। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दे दूं तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख नहीं मांगने पड़ेगी। इस पर बुजुर्ग ने कहा, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं। माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। और मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं। मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। इस पर बाबा अब अपना हाथ छुड़ाकर बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते के बंधन में मुझे मत बांधो प्लीज़। एक गया है हमें छोड़कर। आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ जाओगे। अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भराई ममतामयी आवाज़ में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बता दिया था, मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थिति में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदले। हमेशा अच्छा सोचे, हालात का सामना करे, कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जीव मात्र पर दया करना और परोपकार की भावना
ज़रूर अपने बच्चों में दें। धन्यवाद।